9 मई 2023 को तहरीक इंसाफ के कारकुनान को फौजी तंसीबात पर हमलों के लिए उकसाने के इल्जाम पर निगरान हुकूमत की तश्कील करदा काबीना कमेटी की रिपोर्ट से अंदाजा होता है कि पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सदर परवेज इलाही तब से अब तक इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते में हैं। वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही के नाम 9 मई के मुल्जिमान की लिस्ट से निकाल दिए गए थे। यही वजह है कि चौधरी परवेज इलाही रिहाई के बाद से मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर चुके हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी भी अदालती पेशी के मौके पर मुकम्मल चुप साधे रखते हैं। परवेज इलाही के मफरूर साहबजादे मुनिस इलाही कभी कभार हुकूमत के खिलाफ ट्वीट कर देते हैं, लेकिन खानदानी जराये का कहना है कि जब से मुनिस पैसा समेट कर बैरून मुल्क फरार हुए हैं, उनके अपने वालिद से इख्तिलाफ पैदा हो चुके हैं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी और साहबजादी मेहरबानो कुरैशी भी फौजी इस्टेब्लिशमेंट पर कभी तनकीद करते दिखाई नहीं देते। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक निगरान दौरे हुकूमत में 9 मई के अफसोसनाक हमलों के हवाले से मुरतब करदा रिपोर्ट जब मौजूदा वफाकी काबीना के रूबरू पेश की गई तो पीटीआई के कई रहनुमाओं के मुबैना किरदार बारे तफसीलात अफशा हुई। अगरचे इस रिपोर्ट में इमरान खान के मुलविस होने की बात की गई है और सरगर्म अंदाज से 9 मई के वाकयात की मनसूबाबंदी का इल्जाम भी आयद किया गया है, लेकिन इसमें परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी के नाम शामिल नहीं हैं। इस रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ के तकरीबन तमाम मरकजी रहनुमाओं के नाम बतौर मुल्जिमान शामिल हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में आ चुके थे, लिहाजा उनके नाम इसमें शामिल नहीं किए गए थे। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमलों के हवाले से मुरतब करदा रिपोर्ट में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि किस तरह पीटीआई के दर्जनों रहनुमाओं ने तशद्दुद और घेराव जलाव को हवा दी। 9 मई के वाकयात को रियासती इदारों पर एक गैर मामूली हमला करार दिया गया और कहा गया कि इसका बुनियादी मकसद लोगों को फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाना था। अंसार अब्बासी के मुताबिक निगरान दौर की रिपोर्ट से परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी का इखराज इस सवाल का जवाब देता है कि आखिर दोनों रहनुमा अब मुकम्मल खामोशी क्यों इख्तियार किए बैठे हैं। इमरान खान के अलावा 9 मई की रिपोर्ट में जिन दीगर अफराद को नामजद किया गया, इनमें अहमद अजहर, जरताज गुल, मुराद सईद, फरूक हबीब, अली अमीन गंडापुर, अली जैदी, अनम शेख, शादाना गुलजार खान, कंवल शोजब, सेनेटर एजाज चौधरी, फैसल जावेद और शहरियार आफरीदी शामिल हैं। उनके अलावा तहरीक इंसाफ के जिन दीगर रहनुमाओं को 9 मई के हमलों का जिम्मेदार करार दिया गया है, इनमें उमर मलिक, डॉक्टर यास्मीन, राशिद मियां महमूद रशीद, जमशेद इकबाल चीमा, जुबैर नियाजी, उमर चीमा, हसन नियाजी, आयशा इकबाल, आलिया हमजा, मुनीजा हसन, मुसरत चीमा, अलीमा खान, नौशीन हामिद, सदाकत अब्बासी, वासिक कय्यूम, उमर भट्ट, जहांगीर भट्ट, राजा उस्मान, आतिफ कुरैशी, मुस्लिम खान, जीशान मुमताज, कैसर खान, जकी भट्ट, मलक आबिद, समिया ताहिर, आसिफ महमूद, तैयबा इब्राहिम, शबाना फैयाज और अजहर मीर के नाम शामिल हैं। 9 मई के अफसोसनाक वाकयात के एक साल बाद सियासी मंजरनामे पर भी बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन ताहाल इन वाकयात की तहकीकात के लिए कोई जुडिशल कमीशन कायम नहीं किया गया। इस दौरान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को 9 मई के हमलों में मुलविस होने के इल्जाम पर लंबी कैद की सजाएं भी सुनाई जा चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमा और कारकुन या तो अभी भी जेलों में हैं या रोपुशी की जिंदगियां गुजार रहे हैं, जबकि बानी पीटीआई इमरान खान को मुतअद्दिद केसों में सजाएं दी जा चुकी हैं और अपने खिलाफ बाकी मुकदमात वो अडियाला जेल में ही भुगत रहे हैं। ऐसे में सियासी डेडलॉक की एक फजा कायम है। 9 मई के वाकयात पर रिपोर्ट करने वाली सहाफ़ी बेनज़ीर शाह कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रियासत इस मामले पर सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रही है, जैसे इंतकाम लेने की कोशिश कर रही हो, बजाय ये कि इसकी तहकीकात हों और कानूनी तकाजे पूरे हों। वो कहती हैं कि इसका आसान सा हल ये है कि आप 9 मई के इल्ज़ामात की तहकीकात करवा लें। इस हवाले से शफाफ तहकीकात होनी चाहिए ताकि सबको पता चले कि असल में कौन मुलविस था और किसने इसमें किरदार अदा किया। उनका कहना है कि हम तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक ये काम नहीं हो जाता। जब तक आप इन सवालों के जवाब नहीं देंगे जिनका पिछले 1 साल से जवाब नहीं मिल रहा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते और आइंदा के लाहे अमल की बात ही नहीं कर सकते। लेकिन हुकूमती ज़राए का कहना है कि 9 मई के वाकयात की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन जारी है और बेनज़ीर शाह को शायद कानूनी तरीक़ेकार का इल्म नहीं।
उनका कहना है कि 9 मई के वाकयात की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन का अमल शफाफ अंदाज में मुकम्मल होने के बाद ही 100 से जायद तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार करदा कारकुनान को फौजी अदालतों की जानिब से कैद की सजाएं सुनाई गई। याद रहे कि दर्जनों पीटीआई कारकुनान ने फौजी अदालतों की जानिब से सुनाई गई सजाओं के बाद माफी की अपीलें दायर की थी, जिन्हें मंजूर करते हुए इन्हें रिहा भी कर दिया गया है। साफी और तजियाकार सुहेल विड़ाइच कहते हैं कि हमारी बदकिस्मती है कि किसी भी वाक़े से जमहूरी स्पेस बढ़ती नहीं है, हर वाक़े से जमहूरी स्पेस कम हो जाती है। पीटीआई के लिए मेरा यही पैगाम है कि सियासी जमातों को ये तरीक़ेकार सूट नहीं करता, क्योंकि ये ताकत का मैदान है। दूसरा, मेरा ख्याल है कि 9 मई के हमलों में मुलविस तमाम अफराद को माफ कर देना चाहिए। इन्हें सजाएं मिल गई, उन्होंने सबक सीख लिया, लेकिन जो मास्टरमाइंड थे इन्हें सजाएं देनी चाहिए, क्योंकि हमलों के असल जिम्मेदार वही कायदीन थे जिन्हें अभी तक इस इल्जाम पर कोई सजा नहीं सुनाई गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।